हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर जो है ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं। आप अगर 2019 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए हैं तो सामने में रखिए और एक एक सवाल को देखते चलिएगा। पहला सवाल उसमें पूछता है कि फार्मूला ऑफ सुक्रोज क्या होगा। सेक्शन ए का सवाल है। उसमें पहला नंबर सवाल है फार्मूला ऑफ सुक्रोज क्या होगा। तो बच्चों रटने का चीज़ है C12H22O11। लेकिन हम डिस्कशन जो कराते हैं आपको सवाल के अलावा बताते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल और क्या पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड एक सवाल पूछ सकता है फार्मूला ऑफ ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। या पूछ सकता है कि फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज उसका भी फार्मूला होता है C6H12O6। तो बच्चे ये तीन सवाल आपसे इससे रिलेटेड तीन सवाल बनता है, एक सुक्रोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। तो इसको याद रखना है। दूसरा सवाल क्लास 10th स्टैंडर्ड का सवाल है। दूसरा सवाल है बच्चों कि पीएच ऑफ प्योर वाटर। ये भी रटने वाला है। हालांकि जो रटने वाला सवाल होगा उसको तो रटना ही पड़ेगा। पीएच ऑफ प्योर वाटर होता है बच्चों 7। अब हम जो वही सवाल लिखवाएंगे जो डिस्कशन करने वाला है, ठीक है। ये पीएच ऑफ प्योर वाटर 7। तीसरा CH3CH2NH2 का नाम क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसमें समझाने का चीज़ है कि NH2 जो है ये अमाइन है। क्या है? अमाइन है। तो इसका जो नाम लिखोगे आप तो 2 कार्बन से ही बना हुआ है तो इसका नाम ईथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्डेड है तो एन लग जाएगा, और लास्ट में अमाइन, इथेनामाइन। ठीक है, इथेनामाइन। तो आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि NH2 अमाइन है और उसके साथ अगर 3 कार्बन जुड़ेगा तो प्रोपेनामाइन। मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद करते चलिएगा। 4 कार्बन जुड़ेगा तो ब्यूटेनामाइन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। ये रटने वाला चीज़ है। सवाल नंबर आप देखिए 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड। 5वां सवाल भी बड़ा आसान है। पूछ रहा है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। इसका कॉमन नेम क्या होगा। बेंजीन पर OH लगा हुआ है, इसका कॉमन नेम पूछ रहा है तो फेनॉल होता है। अब इससे रिलेटेड सवाल होता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ रटवा देता हूँ मैं आपको। या तो इसका कॉमन नेम पूछ लेगा आपसे तो आप तो इसका लिख देंगे फिनॉल, या इसका कॉमन नेम पूछेगा। बच्चों मेरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं रिलेटेड सवाल बता रहा हूँ, मैं सीधे टिक नहीं लगा रहा हूँ। इसका हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, इसका हो जाएगा CH3 लगा हुआ है तो टॉल्यून, है ना। तो इस तरह से आपको कॉमन नेम बच्चों याद रखना पड़ेगा कि किसका कॉमन नेम क्या होगा। जरूरी नहीं कि फेनॉल ही पूछे। एक सवाल है डिटॉल इज यूज्ड एज। तो डिटॉल का यूज बच्चों डिसइंफेक्टेंट में भी होता है, एंटीसेप्टिक में भी होता है, एंटी मलेरियल में भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसको रटना पड़ेगा। आप इसको रट लीजिए। 7वां सवाल है, पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस cannot be collected over water। कौन सा गैस पानी पे कलेक्ट नहीं किया जाता है। तो बच्चों आपको ऑप्शन याद रखना है। एक तो H2S, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी H2S नहीं दिया हुआ है, कहीं NH3 दिया हुआ है। तो ये भी एक ऐसा गैस है जो वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 8 कि PCl5 कैसा एजेंट है। PCl5 कैसा एजेंट है। तो बच्चों अगर P का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ जाता है तो हमेशा और हमेशा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। P का ऑक्सीडेशन नंबर अगर +3 आ जाता है
तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर पी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाता है तो ये बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे PCl5 में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो आ जाएगा X प्लस क्लोरीन का -1 इंटू 5 क्लोरीन है इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू 5, यानी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +5। जब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बच्चों, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि आपको इसको याद नहीं करना है, समझना भी है और याद तो खुद हो जाएगा। तो बच्चों सवाल नंबर 9 जो है, सवाल नंबर 9 है आपका कि K4FeCN6 में, काफ़ी फेमस सवाल है, हम ना पिछले लेक्चर में भी आपको कराए थे कि K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो K4FeCN6 में K का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है इंटू 4 प्लस Fe को X मान लीजिएगा प्लस Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है इंटू 6 इक्वल्स टू 0। 4 प्लस X -6 इक्वल्स टू 0 और X इक्वल्स टू +2, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा बच्चों। तो आपको ना इसको याद रख लेना है। ठीक है, सवाल नंबर 10 है और इससे रिलेटेड सवाल पिछले वीडियो में भी है, हम लिंक डाल देंगे। आपसे प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमको 2019 से लेकर के 24 तक का ऑब्जेक्टिव कराना है। 2019 से लेकर के 24 तक का ऑब्जेक्टिव कराना है, मात्र 6 सेट, जिसमें सेट नंबर 1 हो रहा है। इससे पहले वाले में हमने 2023 और 24 का इंपॉर्टेंट सवाल हालांकि करा चुका है, फिर से करा दूंगा, और उसका सब्जेक्टिव हमको कराना है, यानी कि पूरा जनवरी हम कराएंगे, थोड़ा थोड़ा करके 10-11 वीडियो बनेगा मेरा टोटल। आप अच्छे से देख लीजिए और पक्का बढ़िया मार्क्स आप बोर्ड में लाइएगा, इट्स श्योर। तो मेरे कहने का मतलब है कि 10 नंबर सवाल है कि फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होगा बच्चों, गारंटी आंसर एकदम सही होगा। अटर पटर वीडियो नहीं देखिए, उसमें ऑब्जेक्टिव में गलत आंसर लगाया रहता है, क्योंकि सीधे ठीक लगा देता है तो गलत हो जाएगा। फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 होगा। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होगा बच्चों, HNO3 होगा, याद रख लीजिएगा। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर H2SO4 क्या है, ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड। बच्चों याद क्या रखना है कि डाई बेसिक एसिड का मतलब हुआ कि इसका बेसिसिटी 2 है, बेसिसिटी 2 है। कहीं भी पूछ रहा है कि डाई बेसिक या बेसिसिटी, तो H देख लो, इसमें H की संख्या 2 है, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 है। जिसे H3PO4, इसका बेसिसिटी कितना है, बेसिसिटी कितना है, इसका बेसिसिटी भी 3 है, यानी ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड है। ठीक है बच्चों, जैसे HNO3, HNO3 में इसमें H कितना है, 1 है, यानी बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बेसिसिटी 1 हो जाएगा, तो ये मोनोबेसिक हो जाएगा, मोनोबेसिक हो जाएगा। यानी ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है, कुछ कुछ है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे बच्चों H3PO4 3 H है ना, तो बेसिसिटी 3 हो गया। लेकिन जैसे H3PO3 यहाँ पे H 3 है, लेकिन बेसिसिटी 2 हो जाएगा, बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब रट लो, इतना समय नहीं समझाने का, लेकिन इतना रट लो। जैसे H3PO2 यहाँ पे भी H 3 है, लेकिन बेसिसिटी 1 हो जाएगा। पूरे केमिस्ट्री में मात्र 3 ही कंपाउंड रटना है जो हम रटवा दे रहे हैं। और H4P2O5, इसमें H आपका 4 है, लेकिन बेसिसिटी इसका 2 हो जाएगा। सिर्फ यही 3 कंपाउंड है, यही 3 कंपाउंड है जिसमें जितना H है उतना OH नहीं हो रहा है, मात्र यही 3 कंपाउंड। उसके अलावा किसी भी कंपाउंड में जितना H होगा
जितना H होगा उतना OH होगा और उतना ही बेसिसिटी होगा बच्चों। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि बोर्ड के लिए हमसे अच्छा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि गलती कहीं नहीं मिलेगा और कंसेप्चुअल वीडियो होगा और इससे रिलेटेड आंसर क्या क्या हो सकता है। अगर मान लेते हैं आप H2SO4 ऑब्जेक्टिव रट के गए हैं, कहीं H3PO3 पूछ दिया तो, H3PO2 पूछ दिया तो, H4P2O5 पूछ दिया बच्चों, तो क्या करेंगे? तो वहाँ पे फंसने वाली बात आ जाएगी, है ना। तो इसलिए चुपचाप हमारे वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और बढ़िया से इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट है कि पॉलीथीन किसका पॉलीमर है? तो पॉलीथीन इथीन का पॉलीमर है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। 13 नंबर है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, रटने वाला चीज़ खुद रटिए। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है? तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। यानी कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप इतना रट लीजिए, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 होगा वो नॉन मेटल होगा। अब इससे आसान तरीका कुछ नहीं है बताने का, क्योंकि समय के पास जितना है उतना में सारा कॉन्सेप्ट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर पूछ रहा है कि सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस एलिमेंट, यानी सेकेंड पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट होगा? यानी सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट रखेगा सेकेंड पीरियड में पीरियोडिक टेबल? तो देखिए बच्चों, तो सेकेंड पीरियड में कितना रखेगा वो तो याद रखना ही है, लेकिन इतना याद रखना कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट रहेगा, सेकेंड पीरियड में 8 रहेगा, थर्ड पीरियड में भी 8 रहेगा, फोर्थ पीरियड में भी 18 रहेगा, फिफ्थ पीरियड में 18 रहेगा, सिक्स्थ में 32 रहेगा, सेवेंथ का नहीं पूछा है क्योंकि इसमें भी इनकम्प्लीट है। तो आप ना सिर्फ सेकेंड का तो एग्जाम में 19 में पूछा हुआ है तो आप रट ही लेंगे, टिक लगा दूंगा तो, लेकिन आपको याद रखना है कि फर्स्ट पीरियड में 2 रहेगा, सेकेंड में 8 रहेगा, थर्ड में भी 8 रहेगा, फोर्थ में 18 रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, फिफ्थ में भी 18 रहेगा बच्चों, सिक्स्थ में 32 रहेगा और सेवेंथ कंप्लीटली इनकम्प्लीट होगा। इसलिए इसको एकदम ध्यान में बैठा के रखना है, क्योंकि आपको ये सोचना है कि मेरा जो भाई बताया है उसको याद कर लेना है, ठीक है। पिछले वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो आपको ध्यान देना है कि हमने एक सवाल बताया था कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल पूछा था, सॉरी वहाँ पे पूछा था अल्डिहाइड, शायद, चाहे जो भी हो, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल क्या होगा? एल्कोहल क्या होगा? तो OH होगा। तो हम आपको बोले थे कि कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप आप रट लीजिए, जैसे अल्डिहाइड का CHO होगा, कार्बोक्जिलिक का COOH होगा बच्चों, अमाइन का NH2 होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, एल्कोहल का OH, अल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्जिलिक का COOH, अमाइन का NH2, कीटोन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोन का बच्चों C डबल बॉन्ड O होगा, ईथर का O होगा। तो इस तरह से आपको फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीटली याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप 16 नंबर अगर सवाल देखेंगे, 16 नंबर सवाल में बुन्ना N तथा बुन्ना S कैसा रबड़ है? तो सिंथेटिक रबड़ है। कैसा रबड़ है बच्चों? सिंथेटिक रबड़ है। इसको आपको ध्यान रखना है कि बुन्ना N तथा बुन्ना S सिंथेटिक रबड़ है, ठीक है। सवाल नंबर 17 क्या है? सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एल्कोहल इज फॉर्म्ड when one of the hydrogen of alkane is replaced by
रिप्लेस्ड बाई यानी कि अल्कोहल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो कौन सा ग्रुप जुड़ता है, तो OH ग्रुप जुड़ता है बच्चों, OH ग्रुप, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बच्चों एक मतलब क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम्ब, कितना कूलम्ब होगा। यानी कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो जाएगा 96,500 कूलम्ब। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 1 फैराडे में कितना कूलम्ब होता है, 96,500 कूलम्ब होता है। इसके बारे में चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे। अब देखो कितना लूल टाइप का सवाल है। 19 नंबर सवाल पूछता है कि हीलियम का फॉर्मूला क्या होगा, यानी सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ हीलियम। अब इस कोई सवाल हुआ भाई, इसको तो सीधे रट लो, सिंबल ऑफ हीलियम He ही होता है। सिंबल ऑफ हीलियम क्या होता है, He होता है। यानी कि पूरा अगर सवाल इसको लिख लो, सिंबल ऑफ हीलियम, तो क्या हो जाएगा आंसर, He। ठीक है, सवाल नंबर बच्चों 20 देखना है आपको। एक सवाल है 20 नंबर के, व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर क्या है, तो सीधा आंसर हो जाएगा बच्चों एलोट्रॉप्स। क्या हो जाएगा, एलोट्रॉप्स। व्हाइट और येलो फॉस्फोरस जो है वो एलोट्रॉप्स हो जाएगा, एलोट्रॉप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि NH3 में यानी कि NH3 में एन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, एन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बच्चों NH3 में एन के पास एक लोन पेयर है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए, NH3 ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, एक लोन पेयर हो गया आपके पास। देखना है कि NH3 में एक सिग्मा ए, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा तो उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। आपको याद रखना है कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बच्चों 2 पाई होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4, यानी CH4 में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, ये CH4 है। ठीक है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड व्हेन यू टू कैलकुलेट, तो एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया 4। ठीक है, तो सवाल 22 नंबर का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है। एक सिंगल में एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। 23 नंबर, जितना भी गैस है बच्चों वो या तो डाइएटॉमिक होता है, मेनली, लेकिन मोनोएटॉमिक एक गैस होता है जो है इनर्ट गैस। तो सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक। ध्यान से देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक। ध्यान से देखना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटॉमिक। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, हीलियम। ठीक, लेकिन अगर हीलियम नहीं दिया हुआ है तो कौन सा होगा, तो जितना इनर्ट गैस है ना सब होगा इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस कौन कौन होता है, हीलियम दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो नियॉन दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आर्गन दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो क्रिप्टन दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो बच्चों जेनॉन दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो रेडॉन दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों इस तरह से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड,
ड्रग अभी रटने वाला चीज़ है, अभी इसको क्वेश्चन लिखने की क्या ज़रूरत है। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा एंटीपायरेटिक। क्या हो जाएगा? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक यानी ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी कि फीवर कम करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं, तो होता है एंटीपायरेटिक। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है 25 नंबर में कि CH3COOH का IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC नेम क्या होगा? अब आपको बता देते हैं एक बात कि COOH का जो है ना, COOH का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक। क्या होता है? ओइक। तो CH3COOH में 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और ओइक, इथेनोइक। याद रहेगा IUPAC नेम CH3COOH के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? इथेनोइक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाई। नाइट्रिक एसिड को किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं? तो बच्चों 26 नंबर में जैसे दिया होगा कि नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाई, तो सीधे याद रखना है कि HNO3 का प्रिपेयर का जो मेथड होता है, प्रिपरेशन का जो मेथड होता है, प्रिपेयर का या प्रिपरेशन जो भी बोलिए, वो होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड इसी का नाम है ओस्टवाल्ड। NH3 के जो प्रिपरेशन का मेथड होता है वो होता है आपका हैबर प्रोसेस। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यानी कि प्रिपरेशन के लिए आपको याद रखना है हैबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और एक और प्रोसेस है। अगर H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन पूछ रहा है कि कौन सा मेथड होता है, तो ये हो जाता है बच्चों कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब देखो सवाल एक दिया हुआ, हम 3 बता दिए कि नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन का मेथड ओस्टवाल्ड प्रोसेस बच्चों, NH3 का हैबर प्रोसेस, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है, ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको देखते रहना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो सवाल है कि H2H2O7 यानी ओलियम जो है कंपोज होता है किसके किसके मिलने से। H2SO4 के साथ क्या मिलाते हैं? तो बच्चों H2SO4 के साथ अगर हम SO3 मिलाते हैं तो आराम से बना लेते हैं H2H2O7। तो सीधा आपको याद रखना है कि H2SO4 के साथ SO3 का अगर मिक्स हो कर दिया जाए तो ओलियम बन जाएगा, और सीधा ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे। इसमें SO2 शायद पहला में दिया हुआ है, दूसरा में SO3 दिया हुआ है, सही प्रिंट नहीं है, जो भी हो, तो सीधा आपको आंसर याद रखना है SO3। ऑप्शन बी है शायद SO3, क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन SO3 याद रखना है। 29 नंबर में बोल रहा है कि अमोनिया यानी NH3 मतलब रेड लिटमस को किस कलर में चेंज करता है। NH3 रेड लिटमस इंटू किस में? तो ब्लू है, तो रेड लिटमस को किस में करेगा? लाल को किस में करेगा? अगर बेस है ही NH3 तो रेड लिटमस इंटू ब्लू में कर देगा बच्चों, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 29 नंबर का। सवाल नंबर आपका 30 क्या है? सवाल नंबर 30 देखना है कि चीफ ऑफ आयरन क्या होगा, तो ऑल हो जाएगा, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट सब होता है, ये सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सवाल नंबर 31 है 10th का, बोल रहा है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमक कैन बी कंट्रोल्ड बाई। अगर पेट में ओवर एसिड का प्रोडक्शन हो जाए, यानी ओवर प्रोडक्शन सवाल सामने है ना आपके, नहीं है तो लिख दे रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमच कैन बी कंट्रोल्ड बाई। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? एंटासिड। इसमें क्या हम समझाएंगे? एंटासिड, यानी ऑप्शन नंबर सीधे क्या? ए। देखो कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर 33 कि ग्रुप 1 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नोन। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना है कि ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। अगर ग्रुप 1 नहीं पूछा, ग्रुप 2 पूछ दिया कि उसको क्या बोलते हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक सवाल नंबर 34 पूछ रहा है कि बच्चों, सवाल नंबर 34 पूछ रहा है कि K4FeCN6
K4FeCN6 मतलब कैसा साल्ट है? डबल साल्ट है? डबल साल्ट है? नहीं है। एसिडिक साल्ट है? नहीं है। कॉमन साल्ट है? नहीं है। बच्चों ऐसा वाला ब्रैकेट में जहाँ भी दिया रहेगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बच्चों? बी। समझ में आया? और 35 नंबर लास्ट सवाल, क्योंकि 2019 में मात्र 35 सवाल का एग्जाम हुआ था, तो 35 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट को कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट को कौन सा ब्लॉक बोलते हैं यार? नोन एज। तो आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। किस ब्लॉक को? डी ब्लॉक को बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक। और आपको याद रखना है, यानी ग्रुप होता तो 3 से 12 तक है डी ब्लॉक, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट 3 से 11 तक को बोलते हैं। और पूरा डी ब्लॉक को, अगर आप ब्लॉक पूछ रहा है तो सीधे क्लिक करेंगे कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बच्चों थैंक यू, बड़ा मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो आप चुपचाप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि इससे तैयारी करो 2019 का टोटल ऑब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड ऑप्शन क्या हो सकते हैं। और थैंक यू, दैट्स ऑल।